आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एनिमल्स के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस, या हम कहें तो जानवरों के ऊपर बनने वाले प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न में कुछ हमें दिया होता है कि इतने जानवर हैं, इतने शेर हैं या इतने पैर हैं, और हमसे जानवरों की संख्या या आदमियों की संख्या पूछ ली जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन कहलाते हैं जानवरों के ऊपर प्रश्न या क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनिमल्स। तो ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सम शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग दियर शीप्स। कुछ चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 230, अगर जो सभी 4 पैर हैं भेड़ों के और चरवाहों के वो 230 हैं। दैट ऑफ हेड इज 60, सर 60 हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ शीप्स, तो भेड़ों की संख्या बताइए। हिंदी में भी लिख लेते हैं। पैर या लेग्स हमें दिए हैं 230। हेड्स हमें दिए हैं 60। अब हमें हमसे जो है टोटल नंबर ऑफ शीप्स, भेड़ों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा नोट्स बना लेते हैं। जैसे लिखें, एक आदमी जो होता है उसका क्या होता है, हेड एक होगा, एक आदमी है तो एक ही शेर होगा, लेकिन उसके लेग्स या हम कहें पैर 2 होते हैं। जो आदमी होता है या मैन, उसका सर एक होता है लेकिन पैर 2, और हाथ, अगर हाथ भी इसमें दिए होते, हैंड्स या हाथ 2 ही उसके हाथ होते हैं। ये तो हो गया एक आदमी का डेटा। अब आते हैं जानवर भेड़, कहें अंग्रेजी में शीप। तो इसका हेड या सर तो एक ही होगा। भेड़ का सर तो एक ही होता है, लेकिन लेग्स या हम कहें पैर इसके 4 होते हैं। लेग्स या पैर इसके 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। हम कहें अब हॉर्न्स यानी सींग, तो 2 सींग होते हैं जानवरों के नॉर्मली। जैसे गाय यानी काऊ, बफेलो, इन सब के 2 सींग होते हैं। तो आदमी का हमारा एक सर 2 पैर 2 हाथ, भेड़ का हमारा एक सर 4 पैर 2 सींग होते हैं। तो हम यहाँ से हमें छोटा सा डेटा मिल गया कि हमारे कितने सर होंगे, कितने पैर। तो अब हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो हमें लेग्स कितनी दी हैं यानी पैर 230, और हेड्स दिए हमें सर 60। तो हम यहाँ एक डेटा मान लेते हैं लेट। आदमी या चरवाहा या हम कहें शेफर्ड, ये हमने मान लिए एक्स, ठीक है। अच्छा, भेड़ अंग्रेजी में कहें शीप, ये हमने मान ली बाई। आदमियों की संख्या हमने एक्स मान ली, भेड़ की संख्या बाई मान ली। हम सर और पैर की गिनती पहले ही एज्यूम कर चुके हैं। जो देखो, जो हमारे सर हैं या हेड्स वो हमें दिए हैं 7। तो सर जो होंगे वो हमारे चरवाहा प्लस भेड़ों के सर के बराबर ही होंगे।
जितने चरवाहा होंगे वही भेड़ होंगी, सर बराबर होंगे। चरवाहा हमने माने थे x, भेड़ मानी थी y, ये हो गया 60 के बराबर। एक इक्वेशन तो हमने यहाँ से बना ली, इसे दे दिया इक्वेशन 1। अब हमें दिया है पैर या लेग्स, इसकी वैल्यू दी है 2, तो ये भी हमारी चरवाहा के पैर प्लस भेड़ों के पैरों के योग के बराबर होंगी संख्या, ठीक है। चरवाहा और भेड़ के योग के बराबर होगी। चरवाहा हमने माने थे x, अब x चरवाहा है, ठीक है। अब एक चरवाहा के 2 पैर होते हैं, तो टोटल जो चरवाहा होंगे, जैसे एक चरवाहा हमने मानी x, तो टोटल जो पैर होंगे चरवाहों के वो 2x होंगे। क्यों? एक चरवाहा है तो 2 पैर, 2 चरवाहा है 4 पैर, 3 चरवाहा है तो 6 पैर, 10 चरवाहा है तो 20 पैर, 100 चरवाहा है तो 200 पैर। क्यों? क्योंकि एक चरवाहा के 2 पैर होते हैं, तो पैरों की संख्या कर ली हमने 2 से मल्टीप्लाई, प्लस भेड़ हमने मानी थी बाई, ठीक है। अब एक भेड़ के होते हैं 4 पैर, तो बाई भेड़ों को कितने होंगे? 4 इंटू बाई। एक भेड़ के 4 पैर, तो बाई भेड़ों के 4 इंटू बाई। एक आदमी के 2 पैर, तो x आदमियों के 2x पैर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 230। 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 230। तो x प्लस 2y इक्वल टू 230, ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। इसे कर लेंगे डिवाइड, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। x प्लस 2y इक्वल टू 115। एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। कैसे? बाई एडिंग 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, तो एक क्या थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60 और 2 थी x प्लस 2y इक्वल टू 115। जोड़ेंगे, वो सॉरी घटाएंगे, इसे जोड़ में हमारा नहीं बनेगा तो घटा देंगे, सॉरी। यहाँ माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, बाई में से माइनस 2y गया, बाई माइनस 2y यहाँ आ जाएगा, यहाँ 60 माइनस 115 आ जाएगा। बाई में से 2y गया, माइनस का बाई, 60 में से 115 गया तो 5, 11 में 6 गए 5, माइनस का 55। तो बाई की वैल्यू, माइनस से माइनस बाद में कट जाएगा, बाई की वैल्यू 55। बाई की वैल्यू हमें 55 मिल गई। ये हमारी सीप्स आ गई, भेड़ें। भेड़ों की संख्या हमें 55 आ गई। अब हमें निकालनी है आदमी की संख्या, तो सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब वाई इक्वल टू 55 हमारा आ चुका है, तो x प्लस 55 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 माइनस 55, तो x की वैल्यू 60 में से 55 में 5। ये हमारे सेफर्ड्स आ गए। तो यहाँ सेफर्ड्स की वैल्यू 5 आई, जो चरवाहा थे, और हमारी भेड़ों की संख्या 55 आई। कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने बस सिंपल सी इक्वेशंस बनाई दो, जो हमें 2 वैल्यू दी थी पैरों की और सर की, वहाँ से 2 वैल्यू बनाई, 2 इक्वेशन बनाई, उन्हें सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई। अब अगर इसको ही हम शॉर्ट ट्रिक में करते तब कैसे करते? शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक आदमी के 2 पैर एक सर होता है, एक भेड़ के 4 पैर एक सर होता है। तो हमें लेग्स हमें दी थी 230, तो हम आदमियों की संख्या x मान लेते हैं और भेड़ों की बाई, तो हम ये लिखते नहीं हैं, बस अपने मन में सॉल्व करते रहते हैं। तो हमारा 2x हो जाएंगी उसकी आदमियों की, 4y हो जाएंगी भेड़ों की। तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 115 एक इक्वेशन है। जब हेड्स जो है हमारे वो 60 दिए होते थे, ठीक है। तो हेड, जितने हेड एक आदमी का एक सर होता है तो x, एक भेड़ का एक सर होता है तो बाई,
60। 1 और 2, एक्स की वैल्यू 4/5 आ जाती और वाई की वैल्यू शीप की वैल्यू 55 आ जाती। बस यही हमसे पूछा गया था। तो दोनों ही तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहले शुरू में हम प्रैक्टिस करने के लिए लॉन्ग कट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को गलत ना करें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन में हमें पैरेट्स दिए हैं और गोट्स दिए हैं, यानी तोता और बकरी के ऊपर इस बार क्वेश्चन बना दिया। अब इसमें कहा गया है जो टोटल हेड्स हैं वो तो हमें 35 दिए हैं, टोटल लेग्स जो हैं वो हमें 90 दिए हैं। तो हमसे पैरेट्स पूछे हैं कितने होंगे। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से दी गई है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और नीचे कुछ बकरियां घास चर रही हैं, जिसमें जो कुल सर हैं वो 35 है और जो कुल पैर हैं वो 90 हैं। तो हमें तोतों की संख्या बताइए। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम एक छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कैसे। देखो पैरट, पहले पैरट के लिए बनाए, हम कहें तोता के लिए। तो एक तोता के लिए जब लिखेंगे तो 1 पैरट, वो तोता का सिर कितने होते हैं, 1। तोता का जो सिर होता है वो 1 होता है और लेग्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। सॉरी, तोते का जो सिर होता है वो 1 होता है और लेग्स जो पैर होते हैं वो 2 होते हैं। ये तो हुई तोते के लिए। अब आ जाओ गोट, हिंदी में कहें तो बकरी। बकरी की जब हम बात करें तो इसका हेड या सिर बकरी की बात करें तो हेड या सिर तो इसका एक ही होता है, और लेग लेकिन जो हैं बकरी की लेग 4 होती हैं, सर 1 होता है। तोते का 1 सर 2 पैर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया पैरट वो एक्स है हमारे और गोट जो हैं वो वाई हैं। ये तोता हो गया हमारा। हमने ये अपनी तरफ से मान लिया कि तोतों की संख्या एक्स है और बकरियों की संख्या वाई है, ये हमने मान लिया। हमसे कहा गया टोटल हेड 35, जो हमें क्वेश्चन में दिया है कुल सरों की संख्या 35 है। तो सर हमारे किसके होंगे, पैरट प्लस गोट के। वही 2 ही चीज़ें हैं तो उन्हीं दोनों के सर होंगे, किसी और को क्वेश्चन में कहा नहीं गया। तो पैरट और गोट के सर होंगे। पैरट हमने माने थे, पैरट है एक्स, हर एक पैरट का एक सर, तो एक्स पैरट है तो एक्स ही सर होंगे। ऐसे ही गोट हमने मानी है बाई, तो बाई गोट हैं तो बाई ही हमारे सर होंगे, इक्वल टू 35। एक तो ये बन गया हमारी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह ये बनता जा रहा है। देखो दूसरे में हमें दिया है कि लेग्स या पैर वो हैं 90। ठीक है, अब यहाँ पैर किसके होंगे, पैरट के प्लस
गोट के पैर 90 हैं। तोता और बकरी के जो टोटल पैर हैं वो 90 हैं हमारे। तो पैरट की संख्या हमने मानी थी x, ठीक है। x पैरट है। अब एक पैरट के, एक तोते के 2 पैर होते हैं, तो x पैरट हैं तो पैर कितने हो गए 2 × x प्लस, अच्छा बकरियों की संख्या हमने 22 मानी थी, ठीक है। एक बकरी के 4 पैर, तो 22 बकरियों के 4 × 22 पैर हो गया 90, तो 2x प्लस 4y = 90, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन बन गई 2x प्लस 4y = 90। 2 यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 2y = 90, x प्लस 2y 90 के डिवाइड में आ जाएगा 2 से काटे 45, तो x प्लस 2y = 45। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एक इक्वेशन 1 मिल गई x और y की, एक इक्वेशन 2 मिल गई x और y की। x और y जो हैं हमारे 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें तोतों और बकरियों का नंबर पता चल जाएगा। तो 1 - 2 समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 जो बनी थी x प्लस वाई = 35, दूसरी बनी है x प्लस 2y = 45। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, तो y माइनस ऑफ 2y = 35 माइनस ऑफ 45, y में से 2y गया माइनस y, 35 में से 45 गया -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 10 आ गई। y हमने क्या माना था गोट, तो हमें यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले बकरियों की संख्या हमें मिल गई। जब बकरियों की संख्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई, कोई भी एक इक्वेशन में रख दें 1 में या 2 में, हमें तोतों की संख्या मिल जाएगी। तो x प्लस वाई = 35 है, इक्वेशन 1 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 10 मिल गई 35, तो x की वैल्यू 35, इसको इधर लेगा तो -10, x की वैल्यू 25। ये हमारे क्या आ गए, यही हमने x की वैल्यू पैरट मानी थी। तो हमें तोतों की संख्या मिल गई यहाँ 25। तो हमारे क्वेश्चन में जो दिए थे वो 25 तोते दिए हुए थे जो हमसे पूछे थे। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर करें तो सीधे सीधे 2 इक्वेशन बनेगी, एक x प्लस वाई = 35 की, दूसरी बनेगी, करके दिखा देता हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक में जब शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई = 35, सीधे ये इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस 2y = 45, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ और देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे कि कब कौन सी वो हमें कंडीशन माननी है। अब एक क्वेश्चन में कहा है कुछ हीरोइंस और कुछ हीरोइंस और कुछ पपीज एक ग्राउंड में हैं। तो हमसे कहा गया टोटल हेड जो हैं वो 24 है। अच्छा, टोटल लेग्स जो हैं वो हमें 60 दे रखी हैं। टोटल हेड्स जो हैं वो 24 है, टोटल लेग्स जो हैं वो हमें 60 दे रखी हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे हीरोइंस पूछी हैं। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करें। ये हमें सर की वैल्यू दी है, कितने सर हैं
ये हमें पैर की वैल्यू दी है। क्वेश्चन की भाषा कुछ इस तरह है कि कुछ हीरोइन गार्डन में खेल रही हैं, वहाँ कुछ पपीज़ भी हैं। जो टोटल सर हैं वो 24 हैं, सभी पैर हैं वो 60 हैं। तो हीरोइंस की संख्या बताओ। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, हम यहाँ संख्या मान लेंगे जो हीरोइंस होंगी, हेड एक ही रहेगा, लेकिन लेग्स या पैर जो हैं, एक हीरोइन के 2 पैर होते हैं, सर एक होता है, पैर 2 होते हैं। पपीज़ की बात करें, यानी जो हमारे डॉगीज़ के बेबीज़ होते हैं, तो उनका हेड जो होता है वो तो एक होता है, लेकिन लेग्स जो होंगे, पैर, वो 4 होते हैं। एक पपी का एक सर 4 पैर होते हैं। ये हमें नोट में लिखना है। ये क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब हम यहाँ मान लेंगे हीरोइंस हमने एक्स मान ली और पपीज यहाँ वाई मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे। जो हेड्स हैं वो हमें कितने दिए हैं, 24, और लेग्स हैं वो हमें 60 दिए हैं। तो हेड हमारे पपीज़ को हीरोइन को होंगे। हीरोइन कितनी मानी है, एक्स, पपीज़ मानी है वाई इक्वल टू 24। ये तो हमारी बनेगी इक्वेशन में। लेग्स में हमारे एक पपी की 2 लेग्स होती हैं, वो सॉरी, हाँ सही था, हीरोइन एक्स थी, एक हीरोइन की 2 पैर, तो हमारी एक्स हीरोइन के 2x पैर। पपीज़ वाई थे, एक पपी के 4 पैर, तो वाई पपी के 4y पैर इक्वल टू 60। 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2y इक्वल टू 60। 2 डिवाइड में आएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी, सॉरी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, दोनों को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत कर लेना। बाय सॉल्विंग 1 and 2, x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 6, यानी जो हीरोइंस हैं वो 18 आ गई, पपीज 6 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गार्डन में 18 हीरोइन 6 पपीज़ को खिला रही थी या 6 पपीज़ के साथ खेल रही थी। मैथमेटिक्स था, हम मैथमेटिक्स में कुछ भी पता कर सकते हैं। तो 18 हीरोइन 6 पपीज़ को खिलाने गई हुई थी। हमने क्वेश्चन में ये फाइंड कर लिया। अब बहुत बेसिक चीज़ है कि हम कब क्या लें, कब क्या ना लें, तो ये हम अब इसका नोट्स बनाएंगे। पहला, ये एक तरह से कहते हैं कंक्लूजन। आज हम अपने लेक्चर का कंक्लूजन देंगे। पहला, द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ वर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स। जो नंबर ऑफ हेड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी जो बर्ड होती है चिड़िया, तो चिड़िया के सरों की संख्या बराबर होगी किसके, चिड़िया की संख्या के। जो चिड़िया के सर की संख्या होगी वो बराबर होगी चिड़िया की संख्या के। मतलब जितनी चिड़िया होंगी उतने ही सर होंगे। ठीक है, अब आते हैं इनके पैरों के बारे में। तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू 2 into
नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ बर्ड्स क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी जो हमारी एक चिड़िया के पैरों की संख्या है वो चिड़िया की संख्या के 2 गुनी होती है। दो गुना चिड़िया के पैरों की संख्या। ये तो हो गया हमारा चिड़िया के लिए। दूसरा कंक्लूजन लिखते हैं हम। अब ये कंक्लूजन आता है, ये तो था बर्ड के लिए हमारा, अब आता है एनिमल के लिए, यानी जानवर। तो इसमें पहला है हेड्स ऑफ एनिमल। इसमें कहा है एनिमल के लिए हेड्स ऑफ एनिमल कितने होंगे, नंबर ऑफ एनिमल, यानी जितने जानवर होंगे उतने ही उनके सर होंगे। जानवरों के सर कितने होंगे, जानवरों की संख्या के, जानवरों के सर कितने होंगे, जानवरों की संख्या के बराबर। पहला तो ये। अब आते हैं पैरों की बात। पैरों की संख्या कितनी होगी जानवरों की, 4 गुना जो पैर होंगे जानवरों के वो होंगे 4 गुना जानवरों की संख्या, यानी जानवरों की संख्या से 4 गुना ज़्यादा, यानी इंग्लिश में कहें तो लेग्स ऑफ एनिमल 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल। बर्ड की भी बात कर ली, एनिमल की भी कर ली। अब आते हैं तीसरे पे आते हैं मेन, आदमी या मनुष्य। तो इसके हेड कितने होंगे, हिंदी में कहें सर, तो होंगे नंबर ऑफ मैन। जितने आदमी होंगे उतने ही इनके सर होंगे। अब पैरों की बात करें, पैर कितने होंगे आदमी के, 2 इंटू नंबर ऑफ मैन। पैर जो होंगे वो आदमी की संख्या से 2 गुने होंगे। तो ये जो हमारा कंक्लूजन दोस्तों मैंने लिखवाई, ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।